तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा और इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ एजेंट फॉर वाइप के बारे में। ऑल्दो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने देखा था कि हम किस तरीके से कस्टम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और डिप्लॉय भी कर सकते हैं, वो सब मैंने दिखाया। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा और मैं बेटर वे में इसका समझाने वाला हूँ कि क्यों ये ज़्यादा यूज़फुल है एजेंट फोर्स वाइप हमारे लिए, और इन सेल्स फोर्स पर्टिकुलरली जो सेल्स फोर्स में काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। सो इंट्रोडक्शन टू एजेंट फोर्स वाइप्स and what problems agent force wipes can solve, what makes it different, एंड MCP के बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा, एंड कंक्लूजन क्या है इसको यूज़ करने का वो हम देखेंगे इस वीडियो में। सो एजेंट फॉर वाइप्स, विद एजेंट फॉर वाइप्स यू कैन क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। सो यूज़ एजेंट फोर्स आवर एजेंटिक चैट पावर्ड बाय MCP to get assistant with Salesforce development. Agent Force can execute commands and perform complex workflows automatically right from within your IDE। तो जो भी आप IDE यूज़ कर रहे हो उस IDE से आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आप क्या करा सकते हो, कोड जनरेट करा सकते हो। ठीक है, तो एक तरीके से सेल्स फोर्स की डेवलपमेंट में असिस्टेंट का काम करता है आपका एजेंट फोर्स वाइप, जो आपके लिए क्या करेगा, आपके बिहाफ पे आपको कोड लिख के देगा और आपकी कमांड्स को जो आप वर्बली उसको कमांड वर्बली से मेरा मतलब कि आप उसको लिख के आप बता रहे हो कि आपको ये एग्जीक्यूट कराना है, वो उसी तरीके से आपको एग्जीक्यूट करके दे देगा। ठीक है, और जो आपके वर्क फ्लोज है उनको ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देगा। सो यूज़ जेन AI टू ऑटो कंप्लीट योर एपेक्स और लाइटिंग वेब कंपोनेंट कोड। तो जनरेट कर देता है बेसिकली ये जेन AI पे काम कर रहा है, और ये एपेक्स और LWC के जो कोड है आपके वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देता है एजेंट फॉर वाइप्स। ठीक है, सो रियल वर्ल्ड एनालॉजी अगर मैं उसकी बात करूं, उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं कि वाई इट इज़ मोर पावरफुल आप कह सकते हो इन सेल्स फोर्स इकोसिस्टम, क्यों है ऐसा। आप इसको और रियल वर्ल्ड एनालॉजी के टर्म्स में अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहोगे, कोपायलट जो है, आप कोपायलट भी बहुत लोग यूज़ करते होंगे जैसे चैट GPT है, कोपायलट है, उनके थ्रू भी एक तरीके से वो भी एक जैन AI मॉडल है जो आपके लिए क्या कर रहे हैं, कोड जनरेट करके दे रहे हैं। कोपायलट इक्वल टू आप समझ सकते हो स्मार्ट इंटर्न हु नोस प्रोग्रामिंग। ठीक है, कि आप उसको ऐसे समझ सकते हो सेल्स फोर्स इकोसिस्टम में अगर आप हो तो उसके टर्म्स में मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोपायलट आपके लिए क्या हो गया, स्मार्ट इंटर्न हु नोस प्रोग्रामिंग, कि वो प्रोग्रामिंग को जानता है, आपने उसको कोई कमांड दिया, उसने वो प्रोग्रामिंग उसको बेस पे आपको आउटपुट दे दिया। ठीक है, अब एजेंट फोर्स वाइप इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, अ डेवलपर हु हैज़ ऑलरेडी वर्कड इन योर सेल्स फोर्स और फॉर 1 ईयर, यानी कि वो उतना एक्यूरेट आपको रिजल्ट दे सकता है जितना समझो आपकी एक ये तो एक इंटर्न की तरह है बेसिकली, और ये एक डेवलपर है जो 1 साल एक्सपीरियंस है सेल्स फोर्स में, सेल्स फोर्स org को वो समझता है अच्छे से। इसको मैं और अच्छे से थोड़ा सा समझाऊंगा आगे। ठीक है, तो ये मोटा मोटा एजेंट फोर्स वाइप जिसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने आने वाले लेक्चर्स में, मैं इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। व्हाट प्रॉब्लम एजेंट फोर्स वाइप सॉल्व, क्या प्रॉब्लम्स एजेंट फोर्स वाइप सॉल्व करता है। तो मोस्ट सेल्स फोर्स डेवलपमेंट टाइम इज नॉट स्पेंट ऑन कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, it's spent on repetitive boilerplate work, triggers, test classes, SOCL, etc. Agent Force Vibes target this 40% by automating routine tasks using real or context, not generic guesses। ठीक है, अब ये लाइन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, नॉट जेनरिक गैसेस। सपोज मैं कोपायलट के थ्रू कर रहा हूँ का कोडिंग में हेल्प ले रहा हूँ या चैट GPT के थ्रू ले रहा हूँ, तो वो एक गैस के बेस पे आपका क्या करेंगे, हेल्प करेंगे कोड जनरेट करने में, एक आउटपुट देने में। ठीक है, क्योंकि वो नो ठीक है, वो भी जनरेटिव AI हैं, वो भी जानते हैं प्रोग्रामिंग, उसके बेस पे वो आपको आउटपुट दे रहे हैं, बट वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट और इतना ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो एजेंट फोर्स वाइब है वो आपके सेल्स फोर्स को जानता है, वो आपकी org को जानता है, org के मेटा डेटा को वो रीड कर लेता है, वो उसके बेस पे आपको रिजल्ट देता है। तो जो API नेम्स वगैरह या ऑब्जेक्ट वगैरह वो उसको स्टडी कर सकता है और अपनी आपकी जो org है वो उसको समझता है बेसिकली। ठीक है,
तो अभी जो एजेंट फॉर वाइप्स है वो आपको 40% जो रिपीटेटिव काम है, ट्रिगर्स या टेस्ट क्लासेस या उन सबको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ऑटोमेट कर देता है, खुद से ही लिख के आपको दे देगा, क्योंकि वो आपको और को जानता है। तो एपीआई नेम वगैरह वो सब चीज़ें भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि क्या एपीआई नेम उसने लिख के दे दिया, फिर आप उनको ठीक करोगे मैनुअली और वो ज़्यादा सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करोगे। सो एजेंट फोर्स वाइप आपके लिए इसलिए ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। सो व्हाट मेक इट डिफरेंट, अनलाइक टूल्स लाइक गिटहब, कोपायलट, कर्सर एआई जो मैं अभी बता रहा था, इट रीड्स योर एक्चुअल सेल्सफोर्स ऑर्ग मेटा डेटा, कि आपकी जो ऑर्ग है उसके एक्चुअल मेटा डेटा को ये रीड कर लेता है। जो एजेंट फॉर वाइप्स है, ऑब्जेक्ट्स, फील्ड्स, पैटर्न, जो भी आपके ऑर्ग में मेटा डेटा है उसको वो रीड कर लेता है। जनरेट्स कोड दैट फिट्स योर एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर, सपोज आपका कोई कोड है ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप उस कोड को इन्हांस कर रहे हो, एडिट मॉडिफाई कर रहे हो, तो वो उसी कोड को और अच्छे से क्या कर देगा, इन्हांस कर देगा एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर को और भी ज़्यादा, क्योंकि वो आपकी और को समझ रहा है, ठीक है। तो वो अगर उसमें एड ऑन्स भी कर रहा है तो वो आपकी और के बेस पे ही मेटा डेटा उठाएगा और उसको फिट करके आपके कोड में दे देगा। आपको खुद से मैनुअली चीज़ें वहाँ पे जाके एडजस्ट नहीं करनी होंगी, ठीक है। अंडरस्टैंड गवर्नर लिमिट, गवर्नर लिमिट को वो अंडरस्टैंड करता है। देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आप किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर वो कोड कर रहे हो तो आपकी हो सकता है उसने कोड दे दिया, वो वर्क भी कर रहा है, बट ज़रूरी नहीं है उसने सेल्सफोर्स के बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करे हैं या गवर्नर लिमिट वगैरह उनको ध्यान में रख के आपका कोड बना के दिया है। बट एजेंट फॉर वाइप्स क्या करता है, आपका गवर्नर लिमिट भी अंडरस्टैंड करता है। डिक्लेरेटिव टूल्स जो है, फ्लोज, वैलिडेशन रूल्स एंड प्लेटफॉर्म कॉन्स्टेंट्स, वो सारी चीज़ें भी वो समझता है। रिड्यूसेस हेलुसिनेशंस बाय ग्राउंडिंग आउटपुट इन रियल डेटा, ठीक है। तो हेलुसिनेशंस बेसिकली क्या है कि जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, जो आपने ऐसा कुछ है कि सच में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सेल्स फोर्स एनवायरनमेंट में और वो उस तरीके का आउटपुट आपको दे रहा है, तो वैसा ये नहीं करेगा एजेंट फोर्स वाइप, क्योंकि ये जो रियल डेटा है उसी के बेस पे आपको एक रिजल्ट बना के देगा, ठीक है। सो कोर एडवांटेजेस, इट्स नॉट जस्ट कोड जनरेशन, ध्यान से समझना है, इट्स कॉन्टेक्स्ट अवेयर सेल्स फोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। कि सेल्स फोर्स की टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ये ज़्यादा यूज़फुल क्यों है, क्योंकि जस्ट कोड को जनरेट नहीं करके दे रहा है, बाकी अदर जो हमारे जनरेटिव एआई हैं, टूल्स हैं, उनको अगर हम देखेंगे उसके कंपैरिजन में, इट्स कॉन्टेक्स्ट अवेयर सेल्स फोर्स डेवलपमेंट, कि आपके कॉन्टेक्स्ट को समझ रहा है, उसके बेस पे आपको सेल्स फोर्स में डेवलपमेंट करके दे रहा है, ठीक है। राइट रियलिस्टिक यूजेबल कोड, अलाइन विद org स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, हेल्प अवॉइड कॉमन प्लेटफॉर्म पिटफॉल्स, ठीक है। जो कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं, अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जो भी पिटफॉल्स हैं उनको क्या करता है, अवॉइड करता है एजेंट फोर्स वाइप्स। सो एमसीपी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑल्दो पुराने वीडियो में मैंने यूज़ भी किया है और इसके थ्रू हमने डिप्लॉयमेंट वगैरह भी करी है, बट थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ द की इनोवेशन। सो एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन एआई मॉडल्स एंड योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है आपका और जो आपका एआई मॉडल है उसके बीच में एज अ ब्रिज की तरह काम कर रहा है आपका ये मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, एमसीपी जिसको हम बोल रहे हैं। सो इनेबल करता है मल्टी मॉडल सपोर्ट, ब्रैकेट में देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेल्स फोर्स एक्सचेंज जीपीटी फ्यूचर मॉडल्स। सो मल्टी मॉडल सपोर्ट को ये क्या कर देता है, इनेबल कर देता है, ठीक है। आपका जो एमसीपी है कि मल्टीपल मॉडल्स को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसको इनेबल कर देता है आपके लिए। कनेक्ट्स टू 60+ सेल्स फोर्स स्पेसिफिक टूल्स, 60+ सेल्स फोर्स स्पेसिफिक टूल्स को कनेक्ट कर देता है। अलाउस कस्टम इंटीग्रेशन, एग्जांपल जीरा, कॉन्फ्लुएंस, इंटरलॉक, इन सब के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो, ये सब अलाउ करता है ये आपका एमसीपी, ठीक है। तो रिजल्ट, AI doesn't just respond to prompts, it understands your ecosystem। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AI जस्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जस्ट वो प्रॉम्प्ट्स नहीं दे रहा है, जस्ट जनरेट करके नहीं दे रहा है, वो अंडरस्टैंड करने लगा है आपके इकोसिस्टम को और उसके बेस पे वो इतना पावरफुल हो रहा है धीरे धीरे, उसके बेस पे आपको वो आउटपुट देना स्टार्ट कर दिया है, जो एजेंट फोर्स आपको दिखाएगा भी, ठीक है। हम आगे भी देखेंगे कि आपके और के डेटा मेटा डेटा को स्टडी करके ही वो आपको आउटपुट देगा, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है इस वीडियो को, इस शॉर्ट जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका क्या कंक्लूजन है। सो एजेंट फोर्स वाइप्स शिफ्ट्स एआई कोडिंग फ्रॉम, एजेंट फोर्स वाइप ने एआई कोडिंग को शिफ्ट कर दिया है, कहाँ से, जनरेट जेनरिक कोड फ्रॉम प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट org aware प्रोडक्शन रेडी सॉल्यूशन बेस्ड ऑन रियल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। डिफरेंस है देखो दोनों चीज़ों में, एक तो है जस्ट आप कोड जनरेट कर रहे हो यूजिंग प्रॉम्प्ट्स, ठीक है,
और एक है org अवेयर प्रोडक्शन, राइट, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं देखना है, कोड हमेशा आपको एक बार रिव्यू करना है, बट org को अवेयर कर, org को समझता है वो, आपकी org स्टडी करता है और उसके बेस पे आपको वो सॉल्यूशन बता के दे रहा है जो कि आपके रियली ऑन रियल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, ठीक है। So it's essentially automation for the boring 40% done in a way that actually fits एंटरप्राइज सेल्सफोर्स इन्वायरमेंट्स, ठीक है। सो वो जो आपके बोरिंग 40% बोरिंग से मतलब क्या था कि जो रिपीटेटिव टास्क आपके हो रहे थे, ठीक है, कि बार बार हेल्पर ट्रिगर्स वो सारी चीज़ें, उससे आपको क्या देता है, एक तरीके से छुटकारा देता है ये, और डन इन अ वे दैट इट्स एक्चुअली फिट्स एंटरप्राइज सेल्सफोर्स इकोसिस्टम, और उस तरीके से कर रहा है कि वो एक्चुअल में फिट हो रहा है आपकी सेल्स फोर्स जो इन्वायरमेंट है, जो आपका सेल्स फोर्स का और इकोसिस्टम है, ठीक है। तो एजेंट फोर्स वाइब्स बहुत हेल्पफुल है और धीरे धीरे सेल्स फोर्स इसको और भी ज़्यादा अपग्रेड करता जा रहा है, और भी ज़्यादा इसको पावरफुल बनाता जा रहा है। तो एज अ सेल्स फोर्स डेवलपर आई विल रिकमेंड कि हमें ये ज़रूर समझना चाहिए और हमें ज़रूर यूज़ करना आना चाहिए एजेंट फोर्स वाइब्स, ठीक है। इसका एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ जिसमें हमने उसमें कस्टम ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, उसको डिप्लॉय किया था, और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में हम कोई LWC या कोई हम क्लास वगैरह बनाएंगे। सो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पे, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।